दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। स्कॉटिश कानून प्रार्थना के अधिकारों को खतरे में डालता है। स्कॉटलैंड का नया गर्भपात सेवा अधिनियम 2024 गर्भपात क्लिनिकों के 200 मीटर के भीतर निजी प्रार्थना को अवैध बना सकता है। एडिनबर्ग निवासियों को चेतावनी दी गई थी कि क्लिनिक के कर्मचारियों या मरीजों को उत्पीड़न, चिंता या परेशानी पैदा करने वाली गतिविधियों पर जुर्माना या मुकदमा चलाया जा सकता है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। मौन प्रार्थनाएं और धार्मिक गतिविधियां निषिद्ध हैं। जुर्माना 10,000 पाउंड या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। एक ईसाई फेलोशिप, सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रेन, इस कानून को ऑरवेलियन करार देते हुए बहुत चिंतित हैं। स्कॉटिश सरकार का दावा है कि कानून स्वास्थ्य देखभाल तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करता है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा है। इंग्लैंड और वेल्स में जल्द ही इसी तरह के कानून के प्रभावी होने के साथ जीवन समर्थक अधिवक्ताओं के बीच प्रार्थना और सार्वजनिक अभिव्यक्ति के अपराधीकरण पर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जब प्रार्थनाओं को दंडित किया जा रहा है तो हमें डैनियल 6:10 की याद आती है, जब डैनियल ने कानूनी धमकियों के बावजूद प्रार्थना करना जारी रखा था। चूंकि ये प्रतिबंध विश्वासियों को चुनौती देते हैं, विश्वास में दृढ़ रहने और सभी स्थितियों पर हमारे प्रभु की संप्रभुता पर भरोसा करते हुए ज्ञान और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने का आह्वान महत्वपूर्ण है। आइए हम स्कॉटलैंड में धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, ताकि विश्वासी साहसपूर्वक अपना विश्वास व्यक्त कर सकें और कानूनी नतीजों के डर के बिना प्रार्थना करना जारी रख सकें। हजारों लोग अमेरिका के लिए प्रार्थना में एकजुट हुए। अमेरिका के आध्यात्मिक उपचार और दैवीय हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करने के लिए हजारों इंजील ईसाई वाशिंगटन डीसी में एकत्र हुए। ए मिलियन वुमेन नामक यह कार्यक्रम देश के लिए प्रार्थना करने और इन अनिश्चित समय में प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त करने पर केंद्रित था। इसे देश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा गया। पूरे दिन सभा स्तुति गीतों और प्रार्थनाओं से गूंजती रही, क्योंकि विश्वासियों ने एक स्वर में अपने हाथ उठाकर यीशु से राष्ट्र के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आयोजक लू एंगल ने कहा कि उन्हें लगा कि सपने में ईश्वर ने महिलाओं को आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करने और भूमि पर प्रभु का प्रभुत्व बहाल करने के लिए बुलाया है। प्रतिभागियों ने अमेरिका में आध्यात्मिक खतरों पर चर्चा की, जैसे कि नैतिक गिरावट, ईसाई मूल्यों का क्षरण और परिवार और जीवन की बाइबल नींव के लिए चुनौतियां। कई उपस्थित लोगों ने बच्चों पर आधुनिक संस्कृति के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने बाइबल के सिद्धांतों के समर्थन के रूप में हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें लिखी शर्ट पहनी। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, श्रद्धालु नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ चले गए और राष्ट्र के लिए मसीह के पास लौटने की प्रार्थना की। प्रतिभागियों का मानना था कि प्रार्थना का यह समय 2 इतिहास 7:14 को दोहराता है। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए जाते हैं खुद को विनम्र करेंगे और प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी भूमि को ठीक कर दूंगा, यह विश्वास करते हुए कि भगवान का हाथ देश के भविष्य का मार्गदर्शन करेगा। आइए हम अमेरिका में आध्यात्मिक उपचार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इंजीलवादी महिलाएं विश्वास में एकजुट होती हैं। आइए हम ईश्वर से ईसाई मूल्यों को बहाल करने और बाइबल के सिद्धांतों को खतरे में डालने वाले सांस्कृतिक प्रभावों से परिवारों की रक्षा करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की मांग करें। बढ़ता तनाव, अमेरिकी सेना इजराइल का समर्थन कर रही है। ईरान की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर चिंताएं बढ़ने पर अमेरिका ने इजराइल में सैन्य कर्मी और एक THAAD एंटी मिसाइल सिस्टम भेजा है। इजरायली बलों द्वारा कई लोगों के घायल होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को हटाने का आग्रह किया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर भारी बमबारी की, जिसमें बाजारों और मस्जिदों सहित नागरिक क्षेत्रों को नष्ट कर दिया गया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है,
इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाता है, जबकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। ईरान ने अपने अरब पड़ोसियों को संभावित हमलों के लिए इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र तक पहुंच की अनुमति देने के खिलाफ चेतावनी दी है। तेहरान पिछले हमलों के लिए प्रतिशोध का दावा करता है, जबकि इजरायली नेता ईरान के मिसाइल हमले के लिए घातक सटीक प्रतिक्रिया का वादा करते हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ जाता है। जैसे जैसे शत्रुता बढ़ती है, इजराइल के खिलाफ व्यापक युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन चेतावनियों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उभरती स्थिति से न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है, बल्कि गोलीबारी में फंसे अनगिनत लोगों की सुरक्षा को भी खतरा है। आइए बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व में शांति के लिए प्रार्थना करें। आइए हम संघर्ष से प्रभावित निर्दोष लोगों की दैवीय सुरक्षा के लिए और राजनयिक समाधान निकालने के लिए नेताओं के बीच ज्ञान के लिए ईश्वर की ओर आशा करें। अल्जीरिया में खड़ा आखिरी चर्च। अल्जीरिया में केवल एक चर्च चालू है जो देश में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की हालिया रिपोर्ट अल्जीरियाई विश्वासियों के लिए एक कठोर वास्तविकता का खुलासा करती है, जिसमें कई लोगों को केवल अपने विश्वास का पालन करने के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ईसाई अधिकारों के वकील यरनाथन का कहना है कि एक अल्जीरियाई पादरी पर केवल अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का गलत आरोप लगाया गया है। अपनी बेगुनाही के बावजूद उसे कानूनी प्रणाली की कठिन वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, जो ईसाइयों को लक्षित करती है, अल्जीरिया में खुले तौर पर अस्तित्व के उनके अधिकार को दबा देती है। अनेक पादरी नौकरशाही की उलझन में फंसे हुए हैं। अनेक पादरी वर्षों से परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यरनाथन इस बात पर जोर देते हैं कि हालांकि इन अपीलों को धार्मिक विविधता की दिशा में एक कदम के रूप में चित्रित किया जाता है, वे अक्सर अल्पसंख्यक विश्वासों के प्रति सरकार के दमनकारी रुख को छिपाने का काम करते हैं, जिससे अल्जीरियाई ईसाइयों के लिए एक परेशान करने वाली वास्तविकता का पता चलता है। आइए हम अल्जीरिया में सताए गए ईसाइयों के लिए प्रभु की ओर देखें, उनकी सुरक्षा, शक्ति और दृढ़ता की प्रार्थना करें। आइए हम उनकी कानूनी लड़ाई में न्याय और स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता के लिए प्रभु से हस्तक्षेप की मांग करें। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।